नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट फार्मर 20 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रविंदर सिंह, आप देख रहे हैं बेस्ट फार्मर 20 यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करें। जब भी हम वीडियो डालें आप देख पाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मुर्गियाँ कम अंडे देती है तो उनको कैसे अपने फार्म में रखना है, कैसे रख रखाव करना है जिससे कि अपनी मुर्गियाँ ज़्यादा अंडा दें। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि जो फार्म कैसे बनाना है, कैसे उसको मुर्गियों को फार्म में रखना है, क्या उनको खिलाना पिलाना है, कैसे उनकी तैयारी करना है जो मुर्गियाँ अंडा देना स्टार्ट कर देती है। तो उसके बारे में आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम लगाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप अगर मुर्गी पालन करना चाहते हैं या मुर्गी पालन स्टार्ट किया है आपने और उसमें आपका सवाल रहता है कि मुर्गियां ज़्यादा अंडा कैसे दें, ऐसा क्या उनको खिलाएं पिलाएं, कैसे उनको रख रखाव करें जिससे कि अपनी मुर्गियां ज़्यादा अंडा दें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप किस नस्ल की मुर्गी आप पालन कर रहे हैं। तो अगर आप मुर्गी जो रख रहे हैं वो अंडे के लायक है तो उसमें मुर्गियाँ ज़्यादा अंडा दे सकती है। या अगर कुछ मीट के पर्पज़ से भी करते हैं, कुछ अंडों के पर्पज़ से ऐसे करते हैं, कुछ शौक के लिए भी पालते हैं। तो जैसे ही भी आप पालते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका फार्म देखा जाता है कि आपने फार्म कैसा बनाया। जैसे भी आपका चाहे बड़ा फार्म हो चाहे छोटा फार्म हो, जो फार्म बनाते हैं तो आपकी मुर्गियाँ अंडा देने लायक हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो मुर्गी अंडे देती है उसके लिए घोंसला बनाना पड़ता है। जैसे ही घोंसला टाइप का होता है जो फार्म में आप लकड़ी का या कोई भी बॉक्स ऐसा बना दो जिसमें मुर्गी बैठ के आसानी से और अंडे दे सकें। ठीक है, इससे क्या है कि मुर्गी के जो बैठने के लिए जगह नहीं रहती तो मुर्गी स्ट्रेस में आ जाती है और अंडे नहीं देती है। तो कुछ भी ऐसा जो आप बॉक्स टाइप का या कोई भी बना लो उसमें जो कि मुर्गी उसमें आसानी से जाके अंडा दे दे और कोई दूसरी मुर्गी उसको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, इसके बाद में जो आप फार्म बनाते हैं तो फार्म में आपको लकड़ियाँ ज़रूर लगाना है। जो इसका शेड जैसे बेड भी बोलते हैं अपन, बेड बनाना है या लकड़ियाँ आप इसको लगा देना है जिससे कि क्या है कि मुर्गी रात के टाइम में उस पर बैठ के आराम कर सके या सो सके। मुर्गी नीचे बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि जैसे कि आप लकड़ियाँ लगा देते हैं तो उसमें मुर्गी स्ट्रेस में नहीं रहती, दाना पानी खाती है और फिर वो लकड़ियों पे बैठ जाती है। तो जो कि नीचे गीलापन रहता है या मीट वगैरह रहती है तो उसमें मुर्गियाँ बहुत कम बैठती है और स्ट्रेस में आ जाती है। इसकी वजह से मुर्गियाँ अंडा देना कम कर देती है। अगर आप लकड़ियाँ रखते हैं तो जिस टाइम उसको अंडा देना होता है वो जाके घोंसले में अंडे दे देती है, फिर आके लकड़ियों पे बैठ जाती है। तो ये आपको तरीका ज़रूर करना है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं जो आपने मुर्गी फार्म में जो बिछावन कर रखा है मुर्गियों के लिए, जैसे कि चारे का, जैसे गेहूं का भूसा हो या चावल का भूसा हो, जो बिछा के रखते हैं वो सूखा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसे को एक बार बिछा दिया वो गिला पड़ा है, उससे क्या है कि उसमें अमोनिया गैस बन जाती है, मुर्गियाँ बीमार होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो ये आपको बदलना, टाइम टू टाइम बदलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि मुर्गियों को आप हरा चारा खिलाते हो तो उससे भी अपनी मुर्गियों की जो अंडे देने की क्षमता वो बढ़ती है। जो कम अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं उसकी क्षमता बढ़ जाती है और ज़्यादा अंडा देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि मुर्गियों को जो उसमें जो आप फीड देते हैं तो फीड कौन सी फीड दे रहे हैं, या तो मार्केट की फीड देते हैं या आप घर पे बना के फीड देते हैं। तो घर की फीड बना के देते हैं तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और जो मार्केट की फीड है जैसे कि अंडे के लिए लेयर फीड आती है तो आप वो फीड देते हैं तो आपको इतनी कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, अगर आप मार्केट की फीड नहीं दे के आप घर की फीड देते हैं तो इसमें आपको कैल्शियम, प्रोटीन, न्यूट्रिशन काफ़ी ऐसे इसमें जो मिनरल्स है वो देने पड़ते हैं। तो अगर जो मार्केट की फीड है उसमें मिक्स होकर पहले से ही आते हैं और जो घर की फीड है उसमें ये चीज़ें मिलती नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको खासकर ध्यान रखना है। जैसे कि आप घर की फीड देते हैं तो आपको कैल्शियम, विटामिन ये आपको मुर्गियों को टाइम टू टाइम चलाना होता है। इससे क्या है कि जो कैल्शियम की कमी है, जैसे कि मुर्गी के जो अंडे बनते हैं तो कैल्शियम बहुत ही महत्व रखती है और उसमें पत्थर चूना होता है तो वो भी आप देते हैं। तो इससे क्या है कि जो मुर्गी के अंडे का सेल है वो मजबूत होता है, उसी चीज़ से बनता है। तो आपको
वो भी जो पत्थर पाउडर है वो भी देना चाहिए, और जो कैल्शियम है वो आपको इसमें टाइम टू टाइम चलाना होता है। और जो और प्रोटोन कैल्शियम जो भी होती है वो आपको जो भी देने का टाइम रहता है उस टाइम पे आप अपनी मुर्गी को दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो आप पे मुर्गियां रखते हैं उसमें मुर्गियों में कितने मुर्गे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड रखता है इस चीज़ का। जैसे कि आपके पास 100 मुर्गियां हैं तो उसमें कम से कम 25 मुर्गे आपको रखना पड़ता है। जैसे कि 25% मुर्गे अपने फार्म में होने चाहिए। इससे क्या है कि जो मुर्गियां अंडे देने वाली है वो क्रॉसिंग सही से हो जाती है। अगर आपके पास कम मुर्गे हैं तो आपकी मुर्गियां क्रॉसिंग सही से नहीं होती है, इसकी वजह से मुर्गियां अंडे कम देती है और लेट अंडे देना स्टार्ट करती है, ठीक है। अगर आपके पास मुर्गे 25% है तो आपकी मुर्गियां टाइम से अंडे दे देती है, टाइम से क्रॉसिंग हो जाती है, सारे अंडे आपको फर्टाइल मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा मुर्गे हैं, जैसे कि आपके पास 100 मुर्गियाँ हैं जिसमें से 50 मुर्गे हो जाते हैं, तो इसकी वजह से अपनी मुर्गियों में दिक्कतें रहती है जो क्रॉसिंग करते हैं। तो इसकी क्रॉसिंग के टाइम में जैसे कि एक मुर्गा क्रॉसिंग करता है तो दूसरा दोबारा आके पड़ता है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो मुर्गी की ऊपर की खाल है वो छिल जाती है, तो ये भी अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इसकी वजह से। तो आपको हिसाब के कम से कम 25% मुर्गे ही आपके फार्म में होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास ज़्यादा मुर्गियाँ हैं तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करके मुर्गे रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुर्गे ज़्यादा है वो आप मुर्गे हटा देना है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि मुर्गियों को 1 महीने या 45 दिन से डिवार्मिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो डिवार्मिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है मुर्गियों में अंडे देने के लिए। तो डिवार्मिंग नहीं करते हैं तो आपकी मुर्गियाँ खाना कम करती है, तो खाना कम करती है तो अंडे कम देना पॉसिबल है। तो अगर आप डिवार्मिंग टाइम पे कर देते हैं मुर्गियों में तो उनकी भूख भी ज़्यादा बढ़ती है, तो ज़्यादा दाना खाती है, ज़्यादा दाना खाती है तो टाइम से ज़्यादा अंडे देती है। तो डिवार्मिंग करने के बहुत से तरीके हैं, मैंने वीडियो डाल रखे हैं पहले काफ़ी, तो आप चैनल में विजिट करके जाके देख सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली मानो तो वैसे आप नीम के पत्ते होते हैं उनसे भी अपनी मुर्गियों की डिवार्मिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों टेबलेट से भी आप अपनी मुर्गियों की डिवार्मिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप वेटनरी शॉप पे जाके जो मुर्गियों की पेट की जो कीड़ों की डिवार्मिंग की जो टेबलेट आती है वो ले आना, और उससे आप अपनी मुर्गियों के हिसाब से डिवार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपने बात की कि जो मुर्गी अंडे देती है तो उनके अंडों का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें के अपनी मुर्गियों को खिलाना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ पे आपने आज डिवार्मिंग के बारे में और ऐसे बहुत सी अपने बात की है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं और जो मैंने बताया उस चीज़ों का अपने मुर्गियों को फार्म में उन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपकी मुर्गियाँ जो कम अंडे देती है वो ज़्यादा अंडे देना स्टार्ट कर देती है, और जो नहीं देती है वो भी मुर्गियाँ अंडे देना स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, बाय बाय।